नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजन कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल समझ आया क्या। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक बिना आपका वक्त जाया किए हुए। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक ये तीन वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिए। कम से कम भी ये 4000 वैकेंसियां हैं इन तीनों वीडियोस में और ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। इनको भी देखना मत भूलिएगा। चलिए आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको टोटल वैकेंसी जो बताने वाला हूं वो है 4086 ऑल इंडिया। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इंडियन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, नन मैटर। पोस्टिंग कौन कौन सी है? अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिलेंगी 543 वैकेंसी। जूनियर असिस्टेंट एंड पेड एप्रीहेंटिक्स इसके लिए 1783 पोस्टें हैं। पोस्ट नंबर 3 ड्राइवर के लिए 37 पोस्टें हैं और लास्ट में ट्यूबवेल वेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। प्रोसेस सर्वर, ऑर्डिनरी पीएन, ऑफिस पीएन, फराश और चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, बिस्ती, लिफ्टमैन, स्वीपर कम फ्रेशमैन, इसके लिए 2020 वैकेंसियां हैं। दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन ही एप्लीकेशन मोड होगा, अप्लाई कर सकते हैं आप ऑनलाइन ही, वो मैं आपको करके बताऊंगा। गवर्नमेंट जॉब है, इलाहाबाद यूपी में आपकी गवर्नमेंट जॉब जो है वो लग जाएगी, तो ठीक है। लोकेशन मतलब कि आपकी इलाहाबाद ही होगी। इंडिया में आप कहीं भी रहते हैं तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन एज लिमिट बता देता हूं सबसे पहले। 18 साल से लेके 40 साल तक, यानी कि 18 ईयर टू 40 ईयर तक इसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहली पोस्ट देखिए, अगर आप प्रोसेस सर्वर, ऑर्डिनरी पीएन, ऑफिस पीएन, फराश, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, बिस्ती एंड लिफ्टमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी 10वीं पास होनी चाहिए और आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आती है एक स्वीपर कम फराश की पोस्ट, उसमें इन्होंने 6वीं पास यानी कि 6th क्लास पास के लिए भी इन्होंने पोस्ट जो है वो रखी है। उसके बाद ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन के लिए कोई अप्लाई करना चाहता है तो 10वीं के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, यानी कि ITI का। ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास 3 साल पुराना। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट एंड पेड एप्रीहेंटिक्स की पोस्ट के लिए 12वीं पास विद CCC सर्टिफिकेट बाय DUIC के थ्रू आपको मिला होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए करना चाहते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए और स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट आपका DUIC के थ्रू जो है वो होना बहुत जरूरी है CCC में, ठीक है। एज लिमिट मैंने बता दी। अगर आप पोस्ट नंबर 1 से लेके 6 तक अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आपकी जो फीस होगी वो आपको 500 रुपीज पे करनी होगी जनरल OBC को, और SC और ST को करनी होगी 300 रुपीज 300 रुपीज फीस पे करनी होगी SC एंड ST कैटेगरी वालों को। वो भी किनको? जो यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उन्हीं को छूट मिलेगी फीस में। और बाकी पोस्टें जो 2 बची, जो लास्ट में है 7 और 8 नंबर पे पोस्ट जो मैंने बताई, स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट पेड एप्रेंटिस, इसके लिए आपकी 750 रुपया फीस जो है आपको पे करनी है जनरल OBC को। SC ST को इसमें 500 रुपया फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी यूपी स्टेट से ही सिर्फ, ठीक है। बाकी किसी को छूट नहीं मिल रही है इसमें फीस की, ठीक है। एज लिमिट जो है 1/7/2016 को आपकी 18 साल हो जानी चाहिए। चलिए आपको बता दूं, इसकी स्टार्टिंग डेट 2/8/2017 है और लास्ट डेट 22/8/2017 है। अब आती है अप्लाई करने की बात। ये रहा अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, और कोई एडवर्टाइजमेंट खुद डाउनलोड करना चाहता है, इसके बारे में ऑफिशियल खुद रीड करना चाहता है तो वो है ये लिंक, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट इनकी ये है। अब हम कर लेते हैं अप्लाई, यहां पे क्लिक करके। चलिए तो ये इनका पेज ओपन हो गया। यहां पे देखिए रजिस्टर्ड फॉर न्यू यूजर। अब आप बोलेंगे इसका लिंक कहां है? दोस्तों आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे ये लिंक मैंने दिया हुआ है हमारी वेबसाइट का। आप उस पे जाइए और आपको वही लिंक मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया था यहाँ पे, तो ये लिंक आप यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूं और ये रजिस्टर्ड फॉर न्यू यूजर। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और एक न्यू ID जो है वो क्रिएट करूंगा। मुझे करना है भैया काड्रा पोस्ट, यानी कि वो जो 10वीं पास 6वीं पास पोस्टें थी ना उनके लिए अप्लाई, तो ठीक है। तो सबसे पहले मेरी जो है हाई स्कूल डिप्लोमा ITI तो है नहीं, या फिर मैं जूनियर हाई स्कूल या फिर हाई स्कूल सिंपल दे देता हूं। और कौन कौन सी पोस्ट है? प्रोसेस सर्वर, इसको पहले प्रेफरेंस, फिर ऑर्डिनरी, आपकी मर्जी है, आप जिसको भी देना चाहें वो दे सकते हैं पहले, और चौकीदार, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मेरे को सबसे पहले अगर इस पोस्ट में नंबर आता है तो ये दे दो, वरना फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो अब मैं कर देता हूं नेक्स्ट।
आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वहां पे भी आपको गवर्नमेंट जॉब के फास्ट अपडेट जो है मिल जाया करेंगे। मैं वहीं पे सबसे पहले जो है हमारी जो पोस्ट होती है उसी पे अपडेट करता हूँ, वीडियो तो बाद में आती है और उस पर आप ऑलरेडी होते हैं तो उस पर जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप सिंपल फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, समझ आया क्या, मिल जाएगा। चलिए एप्लीकेंट नेम है, चलिए विवेक कुमार। उसके बाद ये दोबारा से पूछ रहा है कि कंफर्म कर लो एक बार, ये मैंने कर लिया। उसके बाद ये पापा का नाम पूछ रहा है, चलिए ये मैंने दे दिया। दोबारा से पूछ रहा है कंफर्म कर लो, चलो ये भी कर लिया। ये गलत हो गया जल्दी जल्दी में, चलो अरे क्या हो गया, ऊपर क्या गलत लिखा हमने, ये गलत है यहाँ पे, VIKRAM विक्रम था। चलो मैं दोबारा से लिख देता हूँ एक बार, चलो ये हो गया। उसके बाद ये है विक्रम फिर से कुमार। उसके बाद मदर नेम है रानी देवी, चलिए ये गलत हो गया फिर से। उसके बाद फिर से कंफर्म करना है, दो बार ये नाम मांग रहे हैं। चलिए मेल फीमेल, मेल हूं भाई। डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू, चलो इसमें दे देते हैं हम 2/1995 जनवरी 1, ठीक है। चलो उत्तर प्रदेश से मैं नहीं हूं, अदर देन यूपी। चलिए SC कैटेगरी से, हिंदू, अनमैरिड, ठीक है, मैं मैरिड नहीं हूं, शादीशुदा नहीं हूं, नहीं मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, नो, इंडियन हूं या। उसके बाद ये मोबाइल नंबर है 8716047308, दोबारा से 8716047308, ये मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा सिर्फ व्हाट्सएप के लिए, कॉलिंग के लिए नहीं है ये। redditmail.com, ये मैंने ईमेल आईडी दे दी 2 बार। चलो उसके बाद ये एड्रेस पूछ रहा है, तो ये मतलब पूछ रहा है कि अभी आप कहां पे रहते हो, तो मैं दे देता हूं। आप जो आपका एड्रेस है भैया वहीं देना, कंप्लीट एड्रेस देना, जो भी आपका होगा, उसके अलावा कुछ मत देना, ठीक है। एड्रेस टू में आप नियर लोकेशन डाल सकते हैं, मेरा टाउन जम्मू ही है, डिस्ट्रिक्ट मेरी जम्मू ही है। चलो उसके बाद स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, पुलिस स्टेशन तो गांधीनगर है मेरा। चलो पिन कोड है 180010। अरे यार क्या हो गया, ये नाराज हो जाता है कभी कभी। मैं इधर एक बार ट्राई कर लेता हूं कि मेरा न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल लॉक चल रहा है अब। चलो 180010, ठीक है। अब मेरा परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे मैं टिक लगा दूंगा, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। किसी का एड्रेस अगर कोई हॉस्टल में रह रहा है तो वो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे दे हॉस्टल का, और जो डॉक्यूमेंटेशन में है वो परमानेंट में, ठीक है। तो कंप्लीट लिखिएगा, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए जम्मू जम्मू कर दिया है, नथिंग एल्स। अब पूछा है 6वीं कक्षा कहाँ से पास की, तो मैंने भैया की थी JK बोर्ड से। तो कौन से ईयर में की, अब दे देता हूँ यहाँ पे 2004 या फिर 2000, अब मेरे को याद नहीं है मैंने कब की थी। तो अगर 10 में मेरी 10वीं हुई, 6वीं 2006 में होगी। 350 में से नंबर आए थे मेरे 250, ठीक है। और आए नहीं थे, ये मैं ऐसे ही दिख रहा हूँ यार, इतना लाइक भी नहीं हूं मैं। और ये हाई स्कूल पूछ रहे हैं 8th पास, तो वो मैंने की थी 2008 में, इसमें भी 350 में से ही मार्क्स आए थे, और दे देते हैं 260। उसके बाद ये 10वीं है, ये भी मेरी JK बोर्ड से ही हुई थी, और 2010 में मैंने पास की, और ये कितने में से थे, 500 में से थे, और इसको भी मैं दे देता हूँ 370। चलो उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप कहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो लेना चाहेंगे। जो भी आपके पास है सिटी, सबसे पहले उसको चुनो, अच्छा रहता है, उसके वहां आप जल्दी पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये मैंने दे दी प्रेफरेंस। अब देखते हैं सेव करके, कुछ एरर होगा तो बता देगा ये। फिलहाल तो ये देखिए प्राइमरी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, ये रहा मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और अपने पास रख लेता हूं। बाकी देखते हैं कि मेरा जो कोड है वो कहां पे गया है। ये कह रहे हैं योर रजिस्ट्रेशन नंबर हैज आल्सो बीन सेंट थ्रू ईमेल एंड SMS, ठीक है। चलो अब मैं कर देता हूं क्लिक टू लॉग इन। अब ये यहाँ पे मुझे डालना है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। अरे यार डेट ऑफ बर्थ तो मैं भूल ही गया, 1995 थी शायद, है ना, मुझे तो याद नहीं है यार, मैंने जल्दी जल्दी में डाल दी। चलो देखते हैं अब क्या बनता है।
हाँ यही है, ठीक है। तो एडिट तो मुझे कुछ करना नहीं है, अब सिर्फ मुझे यहाँ पे फोटोग्राफ देनी है। चलो वो दे देता हूँ। फोटोग्राफ पता नहीं कहाँ पड़ी होगी। ये रहा हमारा टेस्ट फोल्डर, ये रही हमारी फोटो। चलो ओपन। आप साइज देख लीजिएगा, 165 बाई 125, 50 केबी से नीचे ही होना चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो 20 केबी से कम है। ये है 16 केबी की पिक। अपलोड फोटो देखते हैं होती है कि नहीं। हाँ फोटो तो हो गई। सिग्नेचर जो है वो कह रहे हैं सिलेक्ट कर लो। हाँ वो हुए नहीं थे क्योंकि एक बार मैंने कर दिया ना वो। चलो अपलोड। लो सिग्नेचर भी हो गए। अब कर देता हूँ सेव एंड नेक्स्ट। चलो ये रहा मेरा रजिस्ट्रेशन। कहते हैं फीस पे कर दो, तो भैया यहाँ पे क्लिक करके प्लीज आप लोग सारे यार फीस पे कर देना। एसबीआई के बैंक के थ्रू ही होगी ये आई थिंक। तो यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ पे टिक लगा के प्रोसीड कर देना। तो अब हमें यहाँ पे ये एप्लीकेशन फीस तो सिलेक्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन आईडी वही मैंने कॉपी कर दी है, और एप्लीकेशन नेम है। चलो मैं आपको ये भी बताता हूँ थोड़ा करके। फीस तो मैं पे करूंगा नहीं, विवेक कुमार। उसके बाद ये मोबाइल नंबर है 8716047308। उसके बाद दोबारा से मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ मुझे पूछ रहा है। चलो तो डेट ऑफ बर्थ मैं दे देता हूँ यहाँ पे, जनवरी 1995 थी ना। चलो ये 1 तारीख, ठीक है। उसके बाद ये ईमेल आईडी थी, तो वही मैं दे देता हूँ पहले वाली। चलो ये हो गई। उसके बाद किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना था, वेरियस काडरा पोस्ट, ठीक है, इसी के लिए हमने किया ना। अब SC ST में हूं, तो मेरी तो इसमें जो है वो तकरीबन जो ST के लिए था तो 500 ही पे होगी यूपी के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टेट्स जो हैं वो प्लीज यहाँ पे 300 मत भरिएगा, आपको 500 ही पे करनी है, ठीक है। जो भी आपकी होगी याद रखिए, सिर्फ जो स्टेट्स के हैं उन्हीं को छूट मिल रही है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा से आपको एक बार नाम देना है। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ दोबारा से ये रिसिप्ट के लिए पूछ रहे होंगे शायद, उसी वजह से है, ठीक है। इनके पास भी रिकॉर्ड रहेगा और आपके पास भी 95 और 1 तारीख, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर 8716047308। चलो उसके बाद ये कोड है, ये डाल दो। ए कैप्स लॉक में है AE, अरे यार AE52D, ठीक है, ये डाला। और उसके बाद सबमिट। एक बार आप भी ऊपर चेक कर लीजिए कि कई बार मैं जल्दी में गलती कर देता हूँ, ठीक है। सबमिट। चलिए तो ये देखिए ये बन गया। उसके बाद में कंफर्म, चेक कर लेना डेट। उसके बाद दोस्तों अपना बैंक सिलेक्ट करो। अगर ATM है, ये देखो SBI ATM, अदर बैंक डेबिट कार्ड, जो भी है ATM ही होता है, डेबिट कार्ड भी वही आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ क्लिक। तो ये द पेमेंट मोड इज नॉट अवेलेबल बिटवीन, इस हावर में अभी अवेलेबल नहीं है। मैं रात के 12 बजे 3 बज रहे हैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए अभी नहीं हो पाएगा। तो आप सुबह देख लीजिएगा, जो भी करना होगा। तो इसी तरह से पेमेंट करनी है। आप ATM कार्ड से भी कर सकते हैं, सिर्फ ATM कार्ड का डालिएगा और हो जाएगा। बाकी दोस्तों वीडियो अगर आपको लगता है किसी की मदद कर सकती है तो शेयर करने से पीछे मत हटिए, और आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं फास्ट अपडेट पाने के लिए, क्योंकि हर कोई फेसबुक हमेशा यूज करता रहता है और नोटिफिकेशन बड़ी जल्दी जाती है। यूट्यूब पे फास्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह साथ दीजिए और बनिए हमारे भी फैमिली मेंबर्स। तो चलते हैं अब हम समझ आया क्या।